हे गाइस, मैं हूं सचिन निगम और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अवेंजर्स डूम्सडे के बारे में और रॉबर्ट डाउनी जूनियर के जितने नए लीक आए ना उनमें सारे बताने वाला हूं कि किस तरह से वो जो कैरेक्टर है डॉक्टर डूम का वो इस मूवी में क्या क्या करने वाला है। ओके, सो कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज तक लेटेस्ट लीक जो है वो सारे इस वीडियो में आपको बता दूंगा। अगेन लेट्स बिगिन दिस वीडियो। सबसे पहले अगर बात करें शूटिंग की ना, तो मैंने आपको प्रीवियसली बताया था कि 2025 में इसकी शूटिंग शुरू हो जाएगी एंड नाउ वी हैव द एग्जैक्ट डेट। जनवरी 2025 के अंदर इसकी जो शूटिंग है वो शुरू हो जाएगी और जो सारी कास्ट है ना वो लगभग 1 से 2 महीने के लिए इसकी शूटिंग करेगी। साथ साथ अगर बात करें रॉबर्ट डाउनी जूनियर की ना, तो रॉबर्ट डाउनी जूनियर जो है वो टोटली 3 मंथ्स के लिए इस मूवी को शूट करने वाले हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि अगर रॉबर्ट डाउनी जूनियर जो है वो 3 मंथ्स के लिए शूट करने वाले हैं और बाकी की कास्ट जो है वो 1 to 2 मंथ्स के लिए शूट करने वाली है, तो क्या इसका मतलब ये है कि ये जो मूवी है ये डॉक्टर डूम की ओरिजिनल स्टोरी है? मे भी पॉसिबल हो सकता है, लेकिन ये मूवी का नाम है अवेंजर्स डूम्सडे, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि डॉक्टर डूम के जो सीन है इसमें ज्यादा होंगे, इसलिए ही शायद उनको ज्यादा टाइम मिलेगा इस मूवी को शूट करने के लिए और बाकी बंदों के जो सीन है वो थोड़े से कम होने वाले हैं। तो हाँ, ये मान के चलना आपके अवेंजर्स डूम्सडे में जो मेन फुटेज है ना वो डॉक्टर डूम को ही मिलने वाली है एंड दैट इज कंफर्म्ड नाउ। अब इस मूवी के अंदर ना डॉक्टर डूम वर्सेस रीड रिचर्ड्स हमें दिखाया जाएगा और जो उनका रिलेशनशिप है ना वो स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट होगा अवेंजर्स मूवी के अंदर। अब देखो, जुलाई 2025 में लगभग 9 महीने के बाद हमें देखने को मिलने वाली है फैंटास्टिक फोर की मूवी फर्स्ट स्टेप वाली, जिसमें पेड्रो पास्कल रीड रिचर्ड्स के रोल में है। अब ये बात हम ऑलरेडी जानते हैं और अभी तक जितनी भी फैंटास्टिक फोर की मूवी बनी है और जितने भी कॉमिक्स हैं उनके अंदर अगर उठा के देखोगे तो आपको पता चलेगा कि रीड रिचर्ड्स और डॉक्टर डूम का जो रिलेशन है बहुत ही बढ़िया होता है। वो दोस्त होते हैं पहले, बाद में दुश्मन बन जाते हैं। तो इन दोनों का रिलेशन जो है वो अवेंजर्स मूवी में दिखना चाहिए। तो क्या जो हमारी फैंटास्टिक फोर मूवी आने वाली है उसके अंदर ये दोनों का रिलेशन नहीं देखने को मिलेगा? आई डू नॉट थिंक सो। मुझे लगता है कि यहाँ पर जो मुझे समझ में आ रहा है वो ये है कि फैंटास्टिक फोर में आपको डॉक्टर डूम देखने को तो मिलेगा, लेकिन रॉबर्ट डाउनी जूनियर के डॉक्टर डूम का जो सिर्फ और सिर्फ कैमियो ही आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा। और अगर एज अ ऑडियंस भी ये मान के चल रहे हैं कि इन दोनों का रिलेशन हमें कहाँ देखने को मिलेगा, तो मुझे लगता है वो देखने को मिलेगा हमें अवेंजर्स डूम्सडे के अंदर। मतलब आप ये मान के चलो कि जो फैंटास्टिक फोर की मूवी आने वाली है जुलाई के अंदर, वो फैंटास्टिक फोर के बारे में ज्यादा होने वाली है और हमारे डॉक्टर डूम वर्सेस रीड रिचर्ड्स के बारे में कम होने वाली है। रीड रिचर्ड और डॉक्टर डूम का जो रिलेशन है वो शायद हमें सिर्फ डूम्सडे के अंदर देखने को मिलेगा, क्योंकि अगेन अगर ये एक ओरिजिनल स्टोरी होने वाली है डॉक्टर डूम को लेकर, तो भाई रीड रिचर्ड जो है वो उसका एक बड़ा पार्ट है और ऑब्वियसली उसके अंदर वो आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ जो अगली अपडेट है वो ये कहती है कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर का जो डॉक्टर डूम है वो 2 से 3 से 4 फिल्मों के अंदर कैमियो करने वाला है बिफोर अवेंजर्स डूम्सडे। अब अवेंजर्स डूम्सडे से पहले जो है वो ज्यादा मूवी तो आने रही हैं, जैसे थंडरबोल्ट्स हो गई, कैप्टन अमेरिका 4 हो गई। मुझे लगता है कि इन दोनों मूवी के अंदर तो डॉक्टर डूम का कोई रोल हो ही नहीं सकता है, बिकॉज दे आर वेरी मच ग्राउंडेड मूवीज और उनकी खुद की स्टोरी चल रही है। अगर उन मूवी के अंदर आप मल्टीवर्सल एलिमेंट डाल दोगे तो शायद उन मूवीज का कोई मतलब नहीं रह जाएगा और इसलिए मुझे लगता है कि 3 या 4 ही मूवी ऐसे होने वाली है जो कि ऑलमोस्ट कंफर्म्ड है, उसके अंदर आपको डॉक्टर डूम का कैमियो देखने को मिलेगा। पहला फैंटास्टिक फोर 2025 वाली। अब इस बारे में मैं शायद बताना ही मेरे को गलत है, क्योंकि ऑब्वियसली ये बात सबको पता है कि फैंटास्टिक फोर मूवी के अंदर तो डॉक्टर डूम का कैमियो होगा ही होगा। तो अगर वो नहीं होता है सो दैट वुड बी अ वेरी बिग मिस्ड अपॉर्चुनिटी। तो मुझे लगता है ये तो होने वाला है। सेकंड, डॉक्टर स्ट्रेंज 3। डॉक्टर स्ट्रेंज एक ऐसी मूवी होने वाली है अगला पार्ट जो डेफिनेटली सारे के सारे इंक्लूजन्स, मल्टीवर्स, डोरमामू, डॉक्टर स्ट्रेंज, डॉक्टर डूम और जो बहुत ही फेमस टाइमलाइंस हैं उनके ऊपर बात करके डॉक्टर डूम का कैमियो जो है वो उस मूवी के अंदर देना जरूर बनता है। मुझे तो यहाँ तक लगता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज जो है ना वो फाइनली डॉक्टर डूम के साथ सामने आएगा और डॉक्टर डूम उसको खुद बोलेगा कि तुझे पहले बताया गया था कि तू है सबसे बड़ी प्रॉब्लम, तू सारे की सारी यूनिवर्स में जाकर उनको बर्बाद कर देता है और मैं तुझे खत्म कर दूंगा। मुझे लगता है डॉक्टर स्ट्रेंज 3 में ऐसा कुछ होता हुआ देखने को मिल सकता है। तो हाँ, ऑब्वियसली बात है फैंटास्टिक फोर के बाद जो नेक्स्ट मूवी आती है जिसमें डॉक्टर डूम का कैमियो देखने को मिल सकता है, दैट वुड बी डॉक्टर स्ट्रेंज 3। अगली मूवी जो कि मुझे लगता है कि जिसमें डॉक्टर डूम का कैमियो हो सकता है, दैट इज गोइंग टू बी स्पाइडरमैन 4। जी हाँ, आप स्पाइडरमैन 4 जो है वो ऑलरेडी एक मल्टीवर्सल मूवी होने वाली है जिसके अंदर मल्टीवर्सल एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे। कुछ लोग कह रहे हैं इसके अंदर नल होने वाला है, कुछ लोग कह रहे हैं इसके अंदर सारे की सारे जो स्पाइडरमैन है सारे कनेक्ट होने वाले हैं, कुछ लोग कह रहे हैं इसके अंदर वेनम भी होने वाला है। क्या होने वाला है ये तो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में ऑलरेडी बता दिया था, बट नई लीफ की अगर मान के चले ना तो ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा समझ में आ रहा है मुझे कि शायद इस मूवी के अंदर भी आपको डॉक्टर डूम देखने को मिलेगा। और इससे ही हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है जो कि है पीटर पार्कर और डॉक्टर डूम का रिलेशनशिप। अब देखो, प्रीवियस पॉइंट में मैंने कहा कि डॉक्टर डूम और रीड रिचर्ड्स का जो रिलेशन है वो बहुत ही जरूरी होगा इस मूवी के लिए, लेकिन अगर स्पाइडरमैन 4 के अंदर हमें टॉम हॉलैंड के साथ में डॉक्टर डूम का छोटा सा कैमियो देखने को मिलता है ना, तो ये जो है ये लीड करेगा हमारे अवेंजर्स डूम्सडे के अंदर, जहां पर डॉक्टर डूम जो है वो डेफिनेटली स्पाइडरमैन से मिलेगा। हाँ, टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन को जब पता चलेगा कि जो मेरा मेंटोर था, जिनको मैं सबसे ज्यादा प्यार करता था, टोनी स्टार्क,
ये बंदा उसकी शक्ल का है और शायद ये सही कर रहा है जो कर रहा है, क्योंकि प्रीवियसली अगर देखा जाए तो डॉक्टर डूम को एज अ हीरो देखा जाना चाहिए। और मुझे लगता है कि जो हमारी एवेंजर्स डूम्सडे होगी ना, उसकी शुरुआत में ना डॉक्टर डूम को ऐसे देखा जाएगा जैसे वो एक मसीहा है, क्योंकि वो सारे के सारे मल्टीवर्स यूनिवर्स में जा रहा है, उनको खत्म कर रहा है, क्योंकि उसको पता है कि एक यूनिवर्स को बचाया जा सकता है और बाकी यूनिवर्स को नहीं बचाया जा सकता। तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि हमारे स्पाइडरमैन 4 के अंदर आपको डॉक्टर डूम देखने को मिले। हालांकि स्पाइडरमैन 4 के बारे में बात नहीं कर रहा मैं इस वीडियो में, बट अवेंजर्स डूम्सडे के अंदर ना ऐसा पॉसिबल है कि शायद जो हमारा डॉक्टर डूम है ना, वो पीटर पार्कर को ब्रेन वॉश कर दे। ब्रेन वॉश मतलब एक तरह से उसको ये बताए कि तुम्हें मेरी हेल्प करने की जरूरत है, मैं टोनी स्टार्क हूँ और मैं सब कुछ सही करना चाहता हूँ। और शायद पीटर उसकी बात मान भी लेगा, बिकॉज पीटर पार्कर जो है वो हमारे रॉबर्ट डाउनी जूनियर से यानी कि आयरन मैन से इमोशनली कनेक्टेड है। तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि वो उसकी साइड हो जाए। सोच के चलो, थोड़ी टाइम के लिए, मतलब मूवी की 80% टाइम के लिए जो पीटर पार्कर है वो डॉक्टर डूम की साइड है और अवेंजर्स से लड़ रहा है भाई, बहुत ही बढ़िया आएगा। और अगर इसके अंदर डॉक्टर डूम जो है वो सिम्बियोट भी दे देता है पीटर पार्कर को कि ये ले सिम्बियोट, और मजा आएगा लड़ने में तुझे, जिससे उसके दिमाग को और जल्दी करप्ट किया जा सके, तो भाई इससे बड़ी तो कोई बात ही नहीं होने वाली, आई थिंक। और लास्ट में जब पीटर पार्कर को रियलाइज होगा कि मैंने एवेंजर्स को धोखा देगी गलती कर दी और डॉक्टर डूम जो है वो एक्चुअली में एक विलन है, तब बनेगा बढ़िया स्टोरी यार को, तब आएगा मजा टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन वर्सेस डॉक्टर डूम को देखने में। यू गेट द पॉइंट, समझो मेरी बात को मैं क्या कह रहा हूँ। साथ साथ अगले पॉइंट की बात करें तो ये बताया जा रहा है कि इस मूवी के अंदर ना वांडा यानी कि स्कारलेट विच और डॉक्टर डूम का रिलेशन हमें देखने को मिलेगा। अब आप ये सोच रहे होगे कि ये कैसे होने वाला है। देखो, मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के अंदर ना हमें ये बात पता है कि वांडा जो है वो जिंदा तो है, लेकिन ऐसा पॉसिबल है कि मार्वल जो है इसको कहीं और डायरेक्शन में ले जाए। मुझे लगता है कि वांडा की जो कॉन्शियसनेस है वो जिंदा है और वो किसी और की बॉडी में जा सकती है। तो ऐसा पॉसिबल है कि वांडा की जो मेमोरी है वो चली गई हो मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के इवेंट्स के दौरान या उसके बाद में, और डॉक्टर डूम उसको मिल जाए, फिर वांडा जो है वो उसको थोड़ा थोड़ा मैजिक सिखाए, थोड़ा थोड़ा सॉर्सरी सिखाए, क्योंकि ऑब्वियसली डॉक्टर डूम जो है बहुत बड़ा मैजिशियन है। तो मुझे लगता है कि वांडा का भी एक बड़ा रोल हो सकता है, और जो लीक हमारे सामने आया उसके मुताबिक तो यही है कि वांडा और डॉक्टर डूम का रिलेशन देखने को मिलेगा। और ये पॉसिबल कैसे है? पॉसिबल ऐसे ही है कि स्कारलेट विच की मेमोरी सारी जा चुकी है, डॉक्टर डूम उसको मिलता है और बोलता है मुझे मैजिक सिखाओ, वो उसको सिखाती है और इस तरह से वो भी उसकी साइड हो जाती है। मतलब बेसिकली ना जो मैं पॉइंट प्रपोज कर रहा हूँ वो ये है कि डॉक्टर डूम अकेला काम नहीं करेगा, अकेला वो कर सकता है बट वो करेगा नहीं। शायद इसके साथ उसके कुछ एलाइज भी हों, जिसमें स्पाइडरमैन मैंने ऑलरेडी बता दिया और वांडा भी हो सकती है। अब ये स्पाइडरमैन वाला जो पॉइंट है ना कि वो स्पाइडरमैन जो है आयरन मैन के साथ काम करेगा, डॉक्टर डूम के साथ काम करेगा, ये कहीं किसी ने नहीं बताया होगा तुम्हें, ये मेरे दिमाग की खुद की उपज है, क्योंकि मुझे लगता है कि मार्वल जरूर ऐसा कर सकता है और मुझे लगता है उनको करना भी चाहिए। और ये जो वांडा वाला पॉइंट है ना, ये तो मैंने कहीं सुना था, तो मैंने सोचा इसको भी मैं इंक्लूड कर रहा हूँ इस वीडियो में। और लास्ट पॉइंट जो मुझे लगता है कि डॉक्टर डूम करने वाला है अवेंजर्स डूम्सडे के अंदर, वो होने वाला है कैंग का खात्मा। ये जो कैंग वाली स्टोरी लाइन है ना, ये ऑलरेडी मार्वल को सही तरीके से एस्टैब्लिश करनी चाहिए थी, बट ऑलरेडी जॉनथन मेजर्स वाला सीन खराब हो गया था, शायद इसलिए वो एस्टैब्लिश नहीं कर पाए। लेकिन मुझे लगता है कि अगर उनको ये चीज बतानी है कि कैंग कहाँ गया और डॉक्टर डूम कैसे आया, तो वो कैंग को ना मॉलिक्यूल मैन की तरह बना सकते हैं, जिससे जो डॉक्टर डूम है वो हर यूनिवर्स में जा रहा है और कैंग को मार रहा है और उसकी पावर जो है वो ले रहा है, लोकी की पावर ले रहा है, कैंग की पावर ले रहा है, और इस तरह से वो पावरफुल और बनता जा रहा है। इससे दो तीन चीजें हो सकती हैं। पहला, कैंग की जो स्टोरी लाइन है वो भी अच्छे से रैप अप हो जाएगी। सेकंड, हमें ये दिखाना है कि जो डॉक्टर डूम है वो कैंग से बड़ी थ्रेट है, तो ऑब्वियसली अगर वो कैंग को मार देगा और यकी को मार देगा तो भाई फिर तो मजा ही आ जाएगा ऑब्वियसली। तो एंड में ना मुझे लगता है कि डूम्सडे के अंदर जब सारी की सारी पावर जो है डॉक्टर डूम के पास आ जाए, तो मुझे लगता है जब वो मल्टीवर्सल ट्रैवल करना शुरू करेगा अपनी मूवी के अंदर, तब उसको कैंग को मारना शुरू कर देना चाहिए और एज अ मॉलिक्यूल मैन जो कॉमिक्स में था उसकी तरह ये काम करेगा। साथ साथ लोकी को भी मार देना चाहिए ताकि इसकी पावर लेकर वो मल्टीवर्स पर राज कर सके। और मुझे लगता है ये वो सारे के सारे लीक हैं और सारे के सारे अपडेट हैं जो कि अवेंजर्स डूम्सडे के आज तक आए हैं। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि तुम्हें ये सारे लीक्स कैसे लगे और क्या तुम्हें लगता है कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर का जो डॉक्टर डूम है वो ये सारी की सारी चीजें करने वाला है। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और हाँ, मुझे पता है कहता है कि 5th एपिसोड के बारे में बात मैंने नहीं करी है, लेकिन जल्दी ही करूंगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मैं हूं सचिन, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो के अंदर। बाय गाइस, लव यू ऑल एंड हैव अ ग्रेट अमेजिंग डे।